तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। भाजपा विधायक दल की बैठक, नए सीएम हाउस में बैठक, बजट सत्र की तैयार की जा रही है। यहां पर रणनीति, वित्त मंत्री ओपी चौधरी बैठक में है शामिल। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री के नए आवास पर आज ये बैठक हो रही है। भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है और इसमें कई विधायक पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे हैं। बजट सत्र की रणनीति तैयार की जा रही है। दरअसल कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल से बजट सत्र की ये शुरुआत और इसके बाद से बजट भी पेश करना है। तो ऐसे में कैसी रणनीति होनी चाहिए सरकार की तरफ से, कैसे मंत्री जो है जवाब दें और किन किन मुद्दों पर सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, उसको लेकर के आज बैठक चल रही है। तो मुख्यमंत्री के नए आवास पर ये अहम बैठक हो रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में शामिल है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद हैं। तो बजट सत्र की तैयारियों को लेकर के ये बैठक हो रही है और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव जुड़ गए हैं। और हसन, तस्वीरें तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर की मैं देख पा रहा हूं, दर्शक भी देख पा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है अंदर, बजट सत्र को लेकर के क्या रणनीति बन रही है, सत्ता पक्ष किस तरीके से इसे कल से शुरू हो रहा है, इसको अपना योगदान देने वाला है? बिल्कुल, देखिए कल यानी कि 23 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में विधानसभा के बजट सत्र से पहले जो सत्तारूढ़ बल है यानी कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक जो है वो आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में यह बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बैठक में तमाम भाजपा के विधायकगण, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, टंकराम वर्मा, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही है, जिसमें खास तौर पर जो बजट सत्र होने वाला है उस पर किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है उसको लेकर के बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही इस बार विपक्ष भी जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर होने वाला है। कई प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं। जो मंत्री हैं वो अपने विभागों के जो प्रश्न है उसका जवाब कैसे दें, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। साथ ही जो विपक्ष द्वारा अलग अलग विभागों से संबंधित विधानसभा के सत्र के दौरान जो सवाल लगाए गए हैं उन पर जवाब देने के लिए जो भाजपा विधायक दल की बैठक है वो बुलाई गई है और इस बैठक में उसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट सत्र वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट जो है वो पेश होना है। 24 तारीख को जो है वो बजट पेश हो सकता है। ऐसे में बजट को लेकर के तैयारियां, इसको लेकर के समीक्षा जो है वो की जा रही है। और भाजपा के जो विधायक दल की बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि तमाम जो नेतागण है, मंत्रीगण है, वो इस बैठक में मौजूद है और विपक्ष का किस प्रकार से सदन में सामना करना है, उनके सवालों का किस तरीके से जवाब देना है, वो इस बैठक में इस रणनीति जो है वो तय की जा रही है। बैठक जो है वो शुरू हो गई है और लगभग 1 घंटे और बैठक जो है वो चल सकती है और बैठक के बाद समझ में आएगा कि क्या कुछ रणनीति जो है वो बीजेपी की ओर से तैयार की गई है। बिल्कुल, ये बैठक की रणनीति जो है बाद में पता चलेगी, लेकिन क्या ये तय है हसन कि इस बार जो है विपक्ष जो है सदन में जमकर हंगामा कर सकता है? धान खरीदी का मामला हो या बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर जो है सवाल पूछने वाला है विपक्ष जो है। इसके अलावा लखमा भी सदन में इस बार आ रहे हैं सवाल पूछने के लिए, उनको भी शर्तों के साथ मौका दिया गया है। तो विपक्ष की रणनीति को जो है कैसे धार को कुंद किया जाए, इस पर सत्ता पक्ष की नजर रहेगी और बजट में क्या बेहतर दिया जाए जनता को, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री की नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए अगर बजट की बात करें तो पिछली बार का जो बजट था वो कहीं ना कहीं विकास के कार्यों को गति देने वाला बजट जो है वो साबित हुआ था। इस बार के बजट में भी अलग अलग पहलुओं पर फोकस किया गया है, खासतौर पर शिक्षा और रोजगार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए धान खरीदी तो सरकार लगातार कर ही रही थी। इस बार ऐतिहासिक धान खरीदी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। आगे किस प्रकार से काम करना छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, इसको लेकर के ये वाला जो बजट है वो इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछली बार का गति वाला बजट था, इस बार आने वाले समय में एआई कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है। इसके अलावा कैसे छत्तीसगढ़ के जो सुदूर अंचल है, क्योंकि बस्तर भी जो है 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म होने का जो है कगार पर है, तो बस्तर ही जो क्षेत्र है, जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र थे, वहां पर कैसे विकास करना है, वहां आदिवासियों को शिक्षा कैसे बेहतर देनी, कहीं ना कहीं इस बजट में उसका भी उल्लेख हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों प्रमुख चीजें बजट में देखने को मिल सकती है। वहीं जो विपक्ष है वो धान खरीदी समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष
पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा। अलग अलग विभागों से संबंधित प्रश्न लगाए गए हैं, उनका कैसे सामना करना है इस विधायक दल की बैठक में वो तय किया जा रहा है और लगभग 1 घंटे और ये बैठक चलेगी। लेकिन इस बार का जो बजट सत्र वो बेहद ही हंगामेदार होने के आसार हैं। बिल्कुल, बजट सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार हैं। और क्या लगता है हसन की राजधानी रायपुर समेत जो है कानून व्यवस्था को लेकर चाकूबाजी की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष हंगामा करने वाला है क्या सदन में? और दूसरा देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तैयारी है। अब सदन में नेता विपक्ष के उप जो है पद जो है लखेश्वर बघेल को दे दिया गया है, वो भी अब सदन में एक बड़े ओहदे के साथ बैठने वाले हैं। तो विपक्ष जो है बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा में अगर विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान के साथ अब उप नेता प्रतिपक्ष एक और यानी कि लंकेश्वर बघेल जो कि काफी अच्छे वक्ता हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस भी रणनीति तैयार कर रही है, सवाल जो है वो लगा दिए गए हैं अलग अलग विभागों से संबंधित। साथ ही साथ एक और अपडेट दे दूं, कांग्रेस के जो विधायक दल की बैठक है वो कल शाम 4 बजे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में होगी, जहां पर रणनीति तय की जाएगी कि जो विधानसभा का जो पूरा सदन चलने वाले, पूरी कार्रवाई चलने वाली, इस दौरान कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है उसको लेकर के विपक्ष रणनीति तैयार करेगा। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करूं तो सत्ता पक्ष भी जवाबों को देने के लिए तैयार है। इस बार का विधानसभा सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्सलवाद समेत कई अहम मुद्दे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। एक और जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी राजधानी रायपुर में कहीं ना कहीं कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके अलावा धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून का जो विधेयक है वो कहीं ना कहीं इस बार आ सकता है विधानसभा में, ऐसे आसार है क्योंकि धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में धर्मांतरण को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का फोकस जरूर रहने वाला है। बिल्कुल, आप हसन बने रहेगा हमारे साथ।